Jai Hind students. Today I will teach you how to play with maths. How to play with maths. मैथ से कैसे खेलें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मैथ से डरते हैं. डोंट शेयर विद मैथ बट प्ले विद इट. प्ले विद मैथ्स. क्या सर जी मैथ्स? हम लोग तो अभी तक मैथ लिखते थे. नहीं, मैथ नहीं होता है, मैथ्स होता है. मैथ्स एंड full form of maths is mathematics. Full form of maths is mathematics. अगर आप मैथमेटिक्स को शॉर्ट फॉर्म मत बोलना, इसको एब्रिविएशन. एब्रिविएशन ऑफ मैथमेटिक्स इज मैथ्स नॉट मैथ. मैथ्स नॉट मैथ्स. अगर आप मैथ लिखते हो इसका मतलब आप मैथमेटिक्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हो भाई. एब्रिविएशन का रूल है इनिशियल एंड लास्ट लेटर का होना कंपलसरी है एब्रिविएशन. ओके, नाउ प्ले विथ मैथ्स विथ मी. डोंट फियर व्हाइल आई एम हियर. भैया हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे. मैथमेटिक्स हमारा 3 सीरीज चलेगा. अरिथमेटिक्स का सीरीज अलग, अलजेब्रा का सीरीज अलग एंड ज्योमेट्री का सीरीज अलग से चले. ठीक है, और तीनों ही सीरीज पैरेलल चलेंगे. मीन्स अगर आपको स्टार्टिंग में 2-4 वीडियो अरिथमेटिक्स से मिलेंगे तो फिर 2-4 वीडियो अलजेब्रा से एंड फाइनली 2-4 वीडियो ज्योमेट्री से आपको मिलेंगे. ठीक है भाई, हम आपको बेसिक से बहुत नीचे से बहुत बेसिक से एडवांस तक लेकर चलेंगे. तो भाई बहुत केयरफुली इसको समझिए. और हाँ, आलसी बच्चों, पहले आप सिर्फ इसको देखो नहीं, सिर्फ सुनो नहीं, आप नोटबुक उठाइए, पेन कॉपी अपना उठाइए और नोट्स बनाते चलिए. अगर नोट्स नहीं बनाया तो मोबाइल में से निकल के मारूंगा. तो याद रहे, नोट्स बनाओ. बिकॉज इट इज सेड दैट लर्निंग बाय राइटिंग इज द इसेंशियल एंड इफेक्टिव वे टू लर्न टू ऑब्जर्व एनीथिंग. ओके, नाउ वी विल स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम few questions and answer of these questions is compulsory to you. Okay, is mathematics an invention or a discovery? बताइए, मैथमेटिक्स इन्वेंशन है या फिर डिस्कवरी है? उड़ गए तोते भैया. पहले तो आपको इन्वेंशन एंड डिस्कवरी में डिफरेंस पता होना चाहिए. पहले तो आपको इन्वेंशन एंड डिस्कवरी में डिफरेंस ही नहीं पता होगा. तो ठीक है, हम बता देते हैं आपको. देखिए भाई, पहले डिस्कवरी. व्हाट इज डिस्कवरी? डिस्कवरी चैनल शायद नहीं. देखिए भैया, डिस्कवरी, अगर हम आप या कोई भी नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फिनोमेना को अगर हम ऑब्जर्व कर लें, खोज लें, किसको खोज लें, किसका पता लगा लें भैया? जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है, पहले से ही नेचर में है, बट हम लोगों को या किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था. ठीक है, ठीक, इसको हम कहते हैं डिस्कवरी. व्हाट इज डिस्कवरी? फैक्ट्स दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर बट अननोन टू ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज डिस्कवरी. ओके, एंड इन्वेंशन. व्हाट इज इन्वेंशन? इन्वेंशन क्या होता है भैया? यस, डिस्कवरी की तरह. इन्वेंशन डिस्कवरी से जैसा नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है. डिस्कवरी क्या बताया आपको? जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट फैक्ट्स हैं, बस हम उनको नहीं जानते थे,
कोई उसको जाना, ऑब्जेक्ट के समझा और हमारे पास ले आया, सामने ले आया, तब हम उसको बोलते हैं डिस्कवरी है। लेकिन इन्वेंशन ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ, जितने नंबर्स है जो भी हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो सब क्या है, इन्वेंशन है। तो आप इमेजिन करो, क्या ये नंबर जिसको मैं कह रहा हूँ ये इन्वेंशन है, किसी न किसी पर्सन का इन्वेंशन है ये, बताइए। तो क्या ये नंबर हमारे आसपास नेचर में इधर उधर उड़ रहे थे या कहीं छिपे थे, उसको मैथमेटिशियन ने वहां से निकाल के लाए हैं, वो खोज के लाए हैं? नो, ऐसा नहीं। नंबर्स आर मैन मेड, नॉट गॉड मेड, बट डिस्कवरीज आर नेचुरल, गॉड मेड। ओके, इन्वेंशन क्या है भैया? सोचो, अभी बताया, अभी बताया, क्या बताया? व्हाट आर इन्वेंशन, व्हाट इज इन्वेंशन? इन्वेंशन क्या है? ठीक, देखिए भैया, इन्वेंशन इज मैन मेड, ठीक, इसको इंसानों ने बनाया है, ये पहले से नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। और आप लोगों को ये भी एक प्रोवर्ब पता होगा, क्या? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। भैया आपको कोई बताएगा डिस्कवरी मीन्स खोज एंड इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, तो खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? खुजाओ अपना सर, सर खुजाओ नहीं, हमारा ये वीडियो देखो, नोट बनाओ और लर्न करो, ठीक है? आपको बता दिया गया डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस क्या है। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? डिस्कवरी वो है, वो फैक्ट्स है जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, बट अननोन टू ह्यूमन बीइंग्स, किसी को उसके बारे में पता नहीं था। कोई महान आया, उसको खोज कर लाया, उसने अपना नाम किया, अपने कंट्री का नाम किया, और वो क्या हो गया? खोज, डिस्कवरी। इन्वेंशन क्या है? इन्वेंशन क्या है? इन्वेंशन ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है, बट जब पर्सन को, ह्यूमन बीइंग्स को जरूरत पड़ी तो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेंशन होते रहे, लोगों ने किया है, और यही है इन्वेंशन। इन्वेंशन गॉड मेड नहीं है, ये मैन मेड है, ठीक है? तो आपको समझना होगा व्हाट इज मैथमेटिक्स, व्हाट इज, यस यस यस, पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा शायद। मैथमेटिक्स क्या है? इन्वेंशन है। ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आर कंप्लीटली इन्वेंशन, एंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस आर कंप्लीटली डिस्कवरी। ओके, साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट, जो भी कुछ आपने लॉस प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, वो सब क्या है? वो डिस्कवरी है। और मैथमेटिक्स में जो कुछ आप पढ़े हो, या हम पढ़ाएंगे, या आप किसी और से पढ़ोगे, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वो सब क्या होगा? वो इन्वेंशन है भैया, ठीक है? नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मैथमेटिक्स, बताइए। अब ये न ठोक देना मैथमेटिक्स इज एन इन्वेंशन, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम मैथमेटिक्स के बारे में तुमको और कुछ बताना चाहते हैं, ठीक? क्या? बोलो, बोलो भैया, व्हाट इज मैथमेटिक्स? नहीं पता? हम बताते हैं, बताते हैं, हमने तो ठेका लिया आपको बताने, बताएंगे जरूर। सुनिए, व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज द साइंस, मैथमेटिक्स इज द साइंस which deals with the counting and measuring of the quantity of an object. What is mathematics? Once again, listen carefully. Mathematics is a branch of science which deals with the counting and measuring the quantity of an object. Okay? हिंदी में समझे कि भैया? सुनिए, मैथमेटिक्स वो साइंस है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को काउंट करना, मेजर करना सीखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को काउंट करना और मेजर करना सीखते हैं, उसको क्या बोलते हो? उसी साइंस को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। ओके भैया, यहां मैथमेटिक्स के आगे ये क्या लिखा है? ब्रह्मगुप्ता। क्या लिखा है? Brahmagupta. Who was Brahmagupta? And why I had written his name over here? Why? सोचने वाली बात है कि नहीं? क्यों लिखा भाई? कुछ खास होंगे, महान होंगे, कुछ महान काम किया होगा इन्होंने। जी हाँ,
बताते हैं आप? बिल्कुल बताएंगे, पहले भी बोल चुका हूँ, ठेका लिया ना मैंने आपको सब कुछ बताने। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। ब्रह्मगुप्ता, यस। इससे पहले सभी लोग बोलो जय हिंद। क्यों जय हिंद? क्यों? फील प्राइड टू बी इंडियन, फील प्राउड टू बी एन इंडियन। क्योंकि ब्रह्मगुप्ता कौन थे? बोलो, ब्रह्मगुप्ता कौन थे बाबू? एन इंडियन, सॉरी, एन इंडियन मैथमेटिशियन, एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, एंड एस्ट्रोनॉमर। अब आप सोचेंगे एस्ट्रोनॉमर मीन्स क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर मीन्स होता है लाल, क्या कालू? ना, नहीं नहीं। एस्ट्रोनॉमर मीन्स होता है बेटा, हम उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं जो स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी किया करते थे, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। ओके, ठीक ठीक है। तो ब्रह्मगुप्ता कौन थे? एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ये तो हुआ कि ये कौन थे, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं ये भी जानना जरूरी। क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में? सुनिए, क्यों पढ़ रहे? सुन लो बापू, क्यों पढ़ रहे हैं? फिर रुक जाए, हमें बाद में बताया, ठीक, बाद में बताते। आ जाओ, पहले अगला क्वेश्चन। व्हाट इज ए नंबर? व्हाट इज अ नंबर? जरा ध्यान से सुनिए, मत बता देना 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी ये है नंबर्स। नहीं बाबू, ये नंबर्स नहीं है। सुनिए क्या है ये, सुनिए जरा। व्हाट इज ए नंबर? व्हाट इज ए नंबर? जरा सोचो, जब नंबर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग कैसे कैसे लेन देन करते थे? गिव एंड टेक का प्रोसेस कैसे पॉसिबल होता था उस टाइम पे? बड़ा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता था, बड़ा मुश्किल होता था। आज हमने किसी को अपनी कोई चीज उधार में दे दी, लेकिन कितना दिया ये नहीं पता। कैसे इसका रिकॉर्ड मेंटेन करें कि किसको कितना दिया, उससे कितना वापस लेना है? पहले नहीं पता था भैया, बड़ा मुश्किल होता था। लोग लाइनें खींच खींच के लिखते थे, है? तो लाइनों को गिनते कैसे थे, काउंट कैसे करते? समस्या। तो जब जरूरत फील हुई लोगों को कि हमें कोई ना कोई तो टेक्निक, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हमें ये याद रहे, जिससे हम कंफ्यूज ना हो कि किससे कितना क्या लिया है, उसको कितना वापस करना है, तब आए थे हमारे ब्रह्मगुप्ता एंड आर्यभट्ट। कौन? ब्रह्मगुप्ता एंड आर्यभट्ट। अभी रुकी, इनके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यस ध्यान सुनिए। व्हाट इज ए नंबर आपको शायद बताया नहीं, है ना? सुनिए, ए नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू। क्या है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। नंबर हमें क्या बताता है? किसी क्वांटिटी की वैल्यू को बताता है। तो व्हाट इज ए नंबर? ए नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू। ए नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स किसको? ओके, नंबर का डेफिनेशन आपको तो मिला ही नहीं। व्हाट इज ए नंबर? ए नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ए नंबर? ए नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नंबर क्या है भैया? किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को काउंट करने में या मेजर करने में जिसकी हेल्प लेते हैं वही है नंबर। बिना नंबर के हेल्प के हम कैसे काउंट कर पाएंगे?
या कैसे किसी ऑब्जेक्ट को लेंथ या कुछ भी मेजर कर सकते हो। ठीक, तो नंबर किस में हेल्प करता है हमको, किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को काउंट करने में या उसको मेजर करने में हेल्प करता है। कौन? नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल दें आपको। यस, 1 2 एंड कहाँ तक भैया? 9 तक। कहाँ तक? 9 तक। हमारे समझदार बच्चे तुरंत बोल देंगे सर आप गलत बता रहे हैं, नंबर तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। यस, होता है भैया, लेकिन शुरू शुरू में इनिशियली क्या हुआ था, 1 से 9 नंबर ही हुआ करते थे। ठीक, फिर लोगों को समस्या आने लगी, 9 से ज्यादा कोई चीज देनी या लेनी हो तो क्या करें? क्या करें भैया? कहाँ रिकॉर्ड में लिखे, कैसे लिखे? 9 से ज्यादा देना हो तो क्या करोगे? समस्या थी। तब ब्रह्मगुप्त के साथ साथ आर्यभट्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किसमें? मैथमेटिक्स में। इन्होंने क्या दिया दुनिया को? आपको पता होगा बाबू, क्या दिया दुनिया को? जीरो दिया। क्या दिया? जीरो दिया। ठीक है, यस, जीरो दिया। अच्छा फिर सुनिए, 1 मिनट सुनिए, व्हाट आर न्यूमरल्स? न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स क्या होते हैं बताइए जरा, न्यूमरल्स क्या होते हैं? अच्छा आप बताना, ये क्या है? आप बोलोगे 1, ये क्या है? आप बोलोगे 2, ये क्या है? आप बोलोगे 9। क्या ये सभी नंबर्स है? नहीं ना, नंबर तो ये है यार, 1 2 से 9 तक ये नंबर है। फिर ये क्या है? ये न्यूमरल्स है। ये क्या है? क्या है? न्यूमरल्स। तो न्यूमरल का डेफिनेशन क्या हुआ? सुनिए, अगर 1 लिखना है ना मैथमेटिकली तो ऐसे लिखेंगे, 2 लिखना है ना मैथमेटिकली तो ऐसे लिखेंगे, 9 लिखना है मैथमेटिकली तो ऐसे लिखोगे। तो कर क्या रहा भाई? कर क्या रहा है? 1 के प्लेस पर ये आया है, 2 के प्लेस पर ये आया है, एंड 9 के प्लेस पर ये। आपको पता है ना ये नंबर है, 9 है। जब लोगों को पहली बार बताया होगा, चौंके होंगे कि नहीं क्या बोला है भैया ये। किसने? ब्रह्मगुप्ता ने समझाया लोगों को। सुनिए, ये क्या है? 1 को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। 1 को हम कैसे लिखेंगे, रिकॉर्ड में कैसे मेंटेन करेंगे? 1 को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, 2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, एंड 9 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक, ऐसे ऐसे 3 4 5 6 7 8 भी बीच में। ओके, यस, या सुन। अच्छा बाबू, न्यूमरल्स को ना हम न्यूमरल्स को एक और नाम दे रहे हैं, 2 नाम। किसी के 3 नाम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? सुनिए, जी हाँ, न्यूमरल्स को हम और नाम दे देते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं बाबू? डिजिट्स और फिगर्स। क्या बोलते हैं? फिगर्स। ठीक है, ओके। हाँ, ये बात और है, डिजिट्स अभी नहीं यूज किया गया था, जब ढेर सारे नंबर बनने लगे हैं तब डिजिट का यूज हुआ था। कोई बात नहीं, आप जान लो, अभी से जान लो, आगे बताएंगे ही आपको, शायद इसी वीडियो में बताएं। ठीक है, इतनी बातें होगी भैया। अब यहाँ देखिए, ब्रह्मगुप्ता के साथ साथ आर्यभट्ट का नाम क्यों मेंशन किया मैंने, क्यों मेंशन किया है? सोचो सोचो अब। देखिए ध्यान से, 0 किसने दिया? आर्यभट्ट ने। और 1 to 9 नंबर किसने दिया? ब्रह्मगुप्ता ने। ठीक है, ठीक, ओके। जब आर्यभट्ट ने 0 दिया तो पूरी दुनिया, कोई ये नहीं मान रहा था कि ये भी मैथमेटिकल फिगर है, ये भी मैथमेटिक्स का कोई डिजिट है, कोई मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, जानते भैया, कोई नहीं तैयार हुआ था। ब्रह्मगुप्ता वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कंसीडर्ड 0 एज ए मैथमेटिकल फिगर। ठीक, ब्रह्मगुप्ता ने पहली बार 0 को मैथमेटिकल फिगर कंसीडर किया, उन्होंने माना यस ये मैथमेटिकल फिगर है और इसका यूज भी हम सिखाएंगे दुनिया, इसका यूज भी सिखाएंगे दुनिया। इसका क्या यूज? किसने किया, किसने कहा? ये ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, ओके। ओके,
अब हम पढ़ेंगे भाई 3 मेजर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? 3 मेजर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड दैट आर अरिथमेटिक्स, algebra and geometry. But beta, there are many more branches of mathematics about which you will study in higher classes. Okay? बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। सुनिए, पहला क्या है? अरिथमेटिक्स। व्हाट इज अरिथमेटिक्स? व्हाट इज अरिथमेटिक्स? लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करना। एक बार में नहीं होगा, पॉज करके बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप बार बार सुन के नोट करिए, ठीक है? सुनिए, व्हाट इज अरिथमेटिक्स? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the counting of numbers using the 4 fundamental operations of mathematics. क्या? अरिथमेटिक्स मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स को काउंट करना, ठीक है, सीखते हैं। कैसे? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के हेल्प से। और वो 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है भैया? तो हम आपको लिख दें, फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। कौन बताया था इसको? अभी अभी बताया, अभी अभी बताया। इतनी कमजोर मेमोरी नहीं होनी चाहिए, अच्छे बच्चों की मेमोरी इतनी वीक नहीं होनी चाहिए। अभी अभी बताया है। किसने बताया था फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में? ब्रह्मगुप्ता नहीं, ब्रह्मगुप्त ने बताया था बाबू, ठीक है। तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या है भैया? नंबर 1 इज एडिशन, and number 2 is subtraction, and number 3 is multiplication. What? Multiplication. And fourth number is division. What? Division. पहले बाबू दुनिया को ना प्लस ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना नहीं पता था, मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आता था दुनिया को। किसने सिखाया दुनिया को ये? हम इंडिया वालों ने। एक किसने सिखाया? इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियंस ने। नाम ब्रह्मगुप्त। क्या नाम है? ब्रह्मगुप्त। जब से लेना नाम, ठीक। हाँ भैया। अच्छा आप बताइए ये क्या है? क्या है? प्लस? क्या है? माइनस है? नहीं। ये क्या है? मल्टीप्लाई है। ये क्या है? डिवीजन ना। तो क्या है? सुनिए क्या है? सुनो मेरे लाल, क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेटर्स है, सॉरी ऑपरेशंस है। ऑपरेशन मतलब प्रोसेस कह लो, प्रोसेसेस है। और ये क्या है बाबू? ये क्या है? ये 4 क्या है? सिंबल्स। क्या? सिंबल्स। जैसे नंबर के लिए हमने सिंबल लिखा था, 1 इज ए नंबर, और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला। कौन वाला? ये वाला। ऐसा कहीं लिखा है तो क्या बोलते हैं उसको? 1 ना। ओके, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल है। ऐसे ही मेरे बाबू ये ऑपरेटर्स है। क्या है ये 4? ये 4 क्या है? ये 4 ऑपरेटर्स है। कौन से ऑपरेटर? कंप्यूटर वाले। ये बाबू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। कौन से ऑपरेटर है ये? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक, ये 4 क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं मैथमेटिक्स की। और ये 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं। क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, हम इसको प्लस, इसको माइनस, और इसको क्या बोले? समस्या क्रिएट हो गई ना। क्या बोले? बोलो इसको, बोलो जल्दी बोलो। क्या बोले? बोल दे। चलो हमें बोल देते, बोल दे।
लो, इसको यार मल्टीप्लीकेशन और इसको डिवीजन ही बोल देते। ठीक है, हटाओ क्या लिखे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक, सुनिए। हाँ, हम इसको बेसिक, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बेसिक, शुरुआत वाला, स्टार्टिंग का। इसको चारों को हम बेसिक साइंस बोल सकते हैं या सिंबल्स बोल सकते हैं। किसके, मैथमेटिक्स के। कौन दिया, ब्रह्मगुप्त ने दिया। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है मेरे लाल। इसलिए अगर कोई आपसे पूछता है, क्या पूछता है, ये क्या से लिखना है, जगह ही नहीं, तो याद रहे, ध्यान रहे। फादर ऑफ अरिथमेटिक्स अगर कोई आपसे पूछता है, क्या बताओगे, ब्रह्मगुप्त। क्या बताओगे, ब्रह्मगुप्त इज द फादर ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक, क्यों, क्यों, क्योंकि उन्होंने ही तो 1 से लेकर 9 तक हमको नंबर दिया, हमको क्या, दुनिया को दे। और उन्होंने तो नंबर्स को ऐड करना, प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना और माइनस करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सिखाया। तो उनको नहीं कहेंगे तो किसको कहें। ठीक, अच्छा भैया, अलजेब्रा आता है दूसरा ब्रांच। व्हाट इज अलजेब्रा, ध्यान से सुनो। अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच न्यूमेरल्स and variables are used to represent a number। अरिथमेटिक्स में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली न्यूमेरल्स का यूज होता है, 1 2 3 4 न्यूमेरल्स का यूज होता है। बट अलजेब्रा में हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरल का तो यूज करते ही है, वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं। वेरिएबल्स का मतलब लेटर्स का यूज करते हो कि नहीं करते हो, नहीं करते हो अगर तो शुरू कर दोगे 6 में, स्टार्ट होने ही वाला होगा। ठीक है भैया, देखिए अलजेब्रा। अच्छा, इसके फादर कौन थे, इसके फादर कौन थे, देखो आईबीएन, फादर ऑफ अलजेब्रा आईबीएन मूसा, आईबीएन मूसा अल ख्वारिज़मी, सॉरी ख्वारिज़मी। ठीक है, फादर ऑफ अलजेब्रा आईबीएन मूसा अल ख्वारिज़मी के कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग कहाँ से करते थे, किस कंट्री के थे भैया, अल जजीरा। बिलोंग कहाँ से करते थे, सॉरी, बिलोंग कहाँ से करते थे, अल जजीरा। क्या करें, जलजीरा नहीं, अल जजीरा, अल जजीरा से, अल जजीरा के रहने वाले थे आईबीएन मूसा अल ख्वारिज़मी। ये कौन है, फादर ऑफ अलजेब्रा। Now, geometry. What is geometry? Geometry is a branch of science which deals with the study of properties, measurement, and properties and measurement. Yes, properties and measurement of points, lines. One more thing here. Startings. Geometry is a branch of mathematics which deals with the study, properties and relationship between points, lines, between points, lines and angles and solid and plane shapes। ए भैया, सॉलिड एंड प्लेन शेप आपको हम पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में आगे, बहुत बाद में आएगा ये, बट पढ़ाएंगे। फिर भी आप जान लो सॉलिड शेप क्या, वो शेप जिसके पास क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 चीजें होती हैं। प्लेन शेप में सिर्फ और सिर्फ लेंथ ब्रेथ होता है। डिटेल में पढ़ेंगे आगे कभी जब भी इसका टॉपिक आएगा। ठीक है भैया, तो ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, किसी पॉइंट, किसी लाइन की लेंथ कितनी है मेजरमेंट कर ले, एंगल का मेजरमेंट क्या है, सॉलिड के जो शेप्स हैं, सॉलिड शेप्स, उनका एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्लेन शेप का साइड क्या है, एंगल क्या है, एरिया क्या है। ठीक है, इस सब का स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं।